केंद्र सरकार ने 58 साल पुराना एक फैसला पलट दिया है। ये फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है। इस फैसले पर अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर क्या था वो फैसला? 58 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका फैसला बदलने पर एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है। 58 साल पहले यानी 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया था और इसी बैन को अब हटा दिया गया है। साल 1965 में गोहत्या पर रोक लगाने और गोरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही थी। देश भर में बड़े आंदोलन देखने को मिल रहे थे। इसके बाद साधु संतों ने सख्त कानून की मांग लेकर दिल्ली का रुख किया। 7 नवंबर 1966 वो दिन था जब संतों ने संसद के बाहर धरना देते हुए आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। दावा किया जाता है कि संतों को हटाने की खूब कोशिश की गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि इस पर कंट्रोल पाने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। इस दौरान कई संतों को जेल में बंद कर दिया गया। साधु संतों और गोरक्षकों के अलावा कई कार्यकर्ता मारे भी गए। दिल्ली में कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई। इस मामले के बाद 30 नवंबर 1966 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले से जुड़े आदेश का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर बैन का ऐलान किया गया था। 1966 के बाद 1970 में भी एक आदेश जारी हुआ। इसमें भी बैन बरकरार रहा। फिर 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आदेश को निरस्त कर दिया। सरकारी कर्मचारियों ने आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू कर दिया। साल 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में फिर से लौटी। उन्होंने पुराने आदेश को एक बार फिर लागू कर दिया। 1980 के बाद से ये बैन लगातार जारी था। बीते 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के जाने को लेकर लगाया गया बैन एक बार फिर हटाने की बात कही है। आदेश में कहा गया है कि समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को जारी हुए सरकारी आदेशों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटा दिया जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस आदेश की जानकारी सामने आने के बाद एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 58 साल का प्रतिबंध हटाया गया है। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। कांग्रेस नेता ने 1966 के आदेश की फोटो भी शेयर की है। रमेश ने आगे लिखा, 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। जयराम की ये पोस्ट सामने आने के बाद इस पर बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय का भी जवाब आया। अमित मालवीय ने लिखा, 58 साल पहले 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसे मोदी सरकार द्वारा वापस लिया जा रहा है। इस आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। आरएसएस को देश में काम करते 99 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बीच 3 बार आरएसएस को बैन का सामना भी करना पड़ा है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 30 जनवरी 1948 को पहली बार देश में आरएसएस पर बैन लगाया गया था। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 में और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 6 महीने आरएसएस पर बैन लगा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।